इस प्रोडक्ट को मैंने अमेज़ॉन से बाय किया है, जो कि मुझे सबसे सस्ते दाम पे मिला है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल पर भी आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इसी तरीके के बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ, जो कि सबसे सस्ते दाम पे होता है और सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता है। तो इसको प्ले करने के लिए आपके पास या तो कोई मॉनिटर हो जिसके पीछे HDMI की केबल लग जाती है, और या फिर आपके पास स्मार्ट टीवी हो जिसके पीछे ही HDMI की केबल लग जाती है। लेकिन अगर आपके पास पुरानी ओल्ड टीवी है तो उसका भी एक जुगाड़ होता है। इस तरीके का आपको एक कनेक्टर लेना होगा, और पुरानी टीवी में AV वाली जो पिंस होती हैं, ठीक है, तो ये जो है HDMI को ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। और इसमें आप अपनी ओल्ड वाली टीवी की जो ऑडियो वीडियो वाली लीड है उसको लगा लीजिए, और ये इसको इसके अंदर आपको लगाना होता है, ठीक है, तो प्ले हो जाएगा। तो अगर आपकी ओल्ड वाली टीवी है तो फिर आपको अलग से ये कनेक्टर भी लेना होगा। तो फिलहाल हमारे पास ये मॉनिटर है, और मैं आपको इस मॉनिटर के अंदर खेल के दिखाऊंगा। तो आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना होता है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जो ये आपका सबसे पहले आपके पास चाहें तो मॉनिटर के पीछे आप इसको सीधे लगा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा होता है, ठीक है, और बार बार टीवी के पीछे निकालने और लगाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए कंपनी ने इस कनेक्टर को भी दिया है। तो यहाँ पर फीमेल वाले को इसके अंदर आपको लगा देना है, ठीक है, इसको आपको इसके अंदर लगा देना है, और ये जो है आप अपने HDMI के पोर्ट में लगा सकते हैं। उसके बाद ये आपको एक रिसीवर मिल जाता है, जो कि ये दोनों जो रिमोट हैं, ठीक है, तो इन रिमोटों का ये रिसीवर होता है, और इस रिसीवर को आपको इस USB वाले पोर्ट के अंदर लगाना है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको एक पावर केबल मिल जाती है, डाटा केबल जिसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम चलाने के लिए इसको पावर भी देनी होती है, ठीक है। तो पावर देने के लिए आपको ये जो लीड है इसके पीछे आपको लगानी है। हालांकि ये टाइप C नहीं होती है, तो आप इसको देख के सही से लगाइए, ठीक है। तो इसको इसके अंदर लगा दीजिए, और एक मेरी राय ये है कि ये दोनों चीज़ें आप पीछे से ज़्यादा ये बार बार मत निकालिए। और यहाँ पर आपको माइक्रो SD कार्ड भी मिलती है, तो माइक्रो SD कार्ड को आपको छेड़ना नहीं है, चुपचाप ऐसे ही आपको लगा रहने दीजिए। तो इसको प्ले करते हैं और फिर देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। जब पे लगाया तो ये कुछ इस तरीके सा इंटरफेस आ जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये जो रिमोट है इसके पीछे आपको सेल डालना पड़ेगा, ठीक है, और ये जो सेल हैं बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सेल डाले और तुरंत ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। और दूसरी अच्छी बात इस रिमोट के अंदर क्या है कि ये डुअल जो है एनालॉग के साथ आते हैं। इसमें जो है L1 R1 की भी पैटर्न दी रहती है, और यहाँ पर ये ऑन ऑफ की भी स्विच मिल जाती है। अगर आप गलती से इसको ऑन छोड़ देंगे फिर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हर 10 सेकंड के बाद ऑटो ही ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर मेरा ये खुला छूट गया तो बैटरी चली जाएगी, ऐसा नहीं है। 10 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाएगा। तो
ये आपको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जब ये रेड कलर की बत्ती जलेगी, ठीक है, जैसे आप अगर इसको ऑफ करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही ऑन करेंगे तो ऑन यहाँ पर ये ब्लिंक होगा और ये तुरंत कनेक्ट हो जाएगा अगर कनेक्टर आपके उस पोर्ट में लगा होगा। जो इसका रिसीवर है अगर गेम स्टिक के अंदर लगा होगा तो ये तुरंत कनेक्ट कर लेगा। अगर ये बार बार ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब ये अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, और कनेक्ट आपका तभी नहीं होगा जब उसके अंदर रिसीवर सही तरीके से लगा नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जब आप इसको पहली बार करेंगे तो आप सोचेंगे कैसे क्या मैं करूं, ठीक है। तो यहाँ पर R1 की जो बटन है इसको आपको प्रेस करके आपको सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर ये सारे एमुलेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरीके के एमुलेटर दिए हैं और हर एमुलेटर के अंदर गेम है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है ये मेम करके, तो मेम को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए कितने ढेर सारे गेम्स हैं। इसको अगर हम लोग यहाँ से फिर से जाएंगे दूसरे एमुलेटर के अंदर, यहाँ पर अगर हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे 4000 समथिंग गेम्स दिए हैं। तो सारे एमुलेटर अलग अलग तरीके से गेम्स को अपने अंदर सेव किए हुए हैं। यहाँ पर ये अलग एमुलेटर है, यहाँ पर अलग एमुलेटर है। जो एमुलेटर है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको जाना होगा, उसके बाद फिर गेम आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप PS1 के गेम्स खेलना चाहते हैं तो आपको फिर PS1 के गेम्स को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखिए ये PS1 के गेम्स हैं, ठीक है। और अगर आपको सेगा के गेम्स खेलने हैं, ठीक है, तो आपको इस पर ट्राई करना होगा। तो जैसे हमको अगर PS1 के कोई भी गेम्स खेलने हैं, जैसे मान लीजिए टेकन 1, टेकन 2, टेकन 3, या PS1 के बहुत सारे गेम्स अलग अलग हैं, ठीक है, तो उस तरीके से आपको सेलेक्ट करना होगा। अच्छी बात यह है जब कोई भी गेम्स है तो उसकी फ़ोटो यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो इसको आपको नीचे करना होगा और जो भी गेम्स है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। ये है टेकन 3, तो हम लोग सीधे टेकन 3 ही खेलेंगे। जैसे आप कोई भी गेम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इन बटन से आपको सेलेक्ट करना होगा। इसको स्टार्ट करने के लिए वही नॉर्मल तरीका है, आर्केड मोड, ये देखिए। तो ये इस तरीके से वर्क हो रहा है। अगर आपको कोई दूसरा गेम लगाना है, ठीक है, अगर आपको कोई दूसरा गेम लगाना है या पीछे बैक करना है तो आपको ये दोनों एक साथ में बटन दाबनी होंगी। जैसे आप दोनों एक साथ में बटन दाबेंगे तो यहाँ से स्टेज को आप सेव भी कर सकते हैं। जिसे आपने स्टेज को सेव किया है उसको आप लोड में जाके उस स्टेज को दोबारा से लगा भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जिट करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको ये सेटिंग्स अपनी करनी है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए छोटी सेटिंग और यहाँ पर ये फुल, यहाँ पर ये छोटी स्क्रीन आएगी, यहाँ पर ये फुल स्क्रीन आएगी, ठीक है। तो हमारा जो है फुल स्क्रीन पे अभी फ़िलहाल लगा हुआ है। और अगर हमको यहाँ से एग्जिट करना है तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, फिर आप कोई दूसरा गेम्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पुराने गेम्स को थोड़े से ट्राई करते हैं। और जैसे मान लीजिए आपको मारियो कंट्रा खेलना है तो आपको FC पर जाना होगा, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये वाली बटन आपको प्रेस करनी होगी, इससे आपके ये सारी फंक्शन ऊपर वाले चेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा एमुलेटर आपको लेना है तो एमुलेटर के लिए आपको ये वाली बटन दाबनी होंगी, ठीक है। कौन सा एमुलेटर आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से ये किया। एमुलेटर को खोलने के लिए ये बटन, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब जैसे यहाँ पर कंट्रा भी है, इस कंट्रा के अंदर आपको 30 लाइफ्स मिल जाती हैं, ठीक है। इसको खोल के देखते हैं, 30 चांस आपको मिल जाएंगी। और साथ में जो है इसमें सुपर की जो गोलियां होती हैं वो साथ में पहले से ही मिल जाती हैं। और यहाँ पर 4 चांस भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, डबल भी आप खेल सकते हैं। अगर आप किसी के साथ डबल खेलना चाहते हैं तो ये रिमोट है, इसमें आप डबल भी खेल सकते हैं। तो इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर लगाते हैं मारियो, ओके। तो यहाँ पर ये मारियो लग गया है।